हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 44 AD का बेनिफिट कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करके हम लोग ले सकते हैं। सेक्शन 44 AD जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने दो वर्ड पढ़े, एलिजिबल एसएससी एंड एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल एसएससी को डिफाइन किया गया है एक्सप्लेनेशन के थ्रू सेक्शन 44 AD में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 AD एलिजिबल एसएससी होने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। एक तो आप HUF हो या इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो, साथ में आप 10A, 10B, 10AA, 10BB एंड 80IA से 80RRB तक कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे। तो पहली दो कंडीशन क्या हो गई कि आप HUF हैं या इंडिविजुअल हैं या पार्टनरशिप फॉर्म है, प्लस जो सेक्शन हमने अभी कोट किए थे उनका कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर रहे। आप एलिजिबल एसएससी हो तो उसके बाद हम देखेंगे क्या हम जिस बिजनेस के लिए 44 AD क्लेम करना चाह रहे हैं क्या वो बिजनेस एलिजिबल है। उसके लिए उन्होंने दो कंडीशन रखी हैं। फर्स्ट कंडीशन है आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं कर रहे हो, जो कि 44 AE में कवर है, वो भी एक प्रेजेंटिव सेक्शन है। तो उसका मतलब क्या हुआ, यदि यहां कवर नहीं है तो 44 AD में कवर हो जाएगा। सेकंड, आपका बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो दो बिजनेस को इन्होंने एलिजिबल बिजनेस की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। एक जो 44 AE का बेनिफिट ले सकते हैं, सेकंड जो 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रखते हैं। इसके बाद सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 44 AD तीन और बिजनेस को 44 AD के दायरे से बाहर कर देता है। फर्स्ट है वो प्रोफेशन जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 AA में दिए हुए हैं, जो 44 ADA का बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड, आप ब्रोकरेज या कमीशन की इनकम है तो भी आप 44 AD का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। थर्ड है यदि आप एजेंसी बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप 44 AD का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।